तो आज इस लेक्चर में हम सब्सक्राइब फीचर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इसके लेआउट पर आता हूँ, जो कि हमारा ये लेआउट है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें दो जगह पर आपका सब्सक्राइब बना हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर मैं इस पर बात नहीं करूँगा ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि इसमें जो है ट्रेंडी प्रोडक्ट्स वही होंगे जिसके रेटिंग एंड रिव्यूज ज़्यादा होंगे, तो उनके बेस पर हमें ट्रेंडी प्रोडक्ट शो कराना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने रिव्यू का ऐड नहीं किया इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक तो ये आपका सब्सक्राइब का बना हुआ है कि आपकी वेबसाइट को कोई सब्सक्राइब करना चाहता है, एंड एक आपका फूटर में है तो नेम एंड ईमेल जाएगा, और यहाँ पर जो है नेम नहीं है और ओनली ईमेल है। तो चलिए मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा लेआउट है इसको हम यहाँ से जो HTML है उससे हम कॉपी करते हैं। तो ये नेवर है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, फीचर्ड है ये। फीचर्ड के बाद कैटेगरी, कैटेगरी के बाद ऑफ़र है ये, और नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बाद हमें मिलेगा सब्सक्राइब वाला फीचर। अरे सब्सक्राइब कहाँ, ये रहा। तो सब्सक्राइब मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी करूँगा, ये इतना पार्ट है इसका। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और अपने index.html में चलते हैं, और सॉरी index.blade.php जो कि हमारा है व्यू, जो कि हमारा index.blade.php ये रहा। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके ऑफ़र के एंड के बाद ही हम क्या करते हैं, अपना सब्सक्राइबर को ऐड कर देते हैं, सब्सक्राइब फीचर को। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फॉर्म आ चुका है, ये रहा आपका फॉर्म। स्टे अपडेटेड में यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं लाइक सब्सक्राइब टू गेट मोर अपडेट, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग होगा। देन यहाँ पर आपका जो है इनपुट टाइप जाएगा टेक्स्ट, एंड नेम रहेगा यहाँ पर आपका ईमेल, क्योंकि यहाँ पर ओनली ईमेल ही हम डलवा रहे हैं। और ये आपका फॉर्म को हम कुछ क्लास दे लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ना मल्टीपल फॉर्म है, हमारे 2 फॉर्म है बेसिकली। तो अगर मैं लेआउट्स में गया, layout.blade.php में जाता हूँ, तो सॉरी लेआउट नहीं, बेसिकली आपका फूटर लेआउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा सब्सक्राइब का बना हुआ है। अगर मैं नीचे आता हूँ, कहाँ गया सब्सक्राइब, ये रहा। अब ये जो फॉर्म है इसमें भी फॉर्म बना हुआ है। तो मैं ना एक ही राउट बनाऊंगा जिससे ये दोनों काम, मतलब दोनों जगह से ही फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, एजेक्स यूज़ करूँगा। यहाँ पर दोनों को मैं एक क्लास दे लेता हूँ, जैसे मैंने सब्सक्राइब फॉर्म करके रख लिया, इसकी क्लास सब्सक्राइब फॉर्म, तो मैं उसको भी दे लेता हूँ। और यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैंने इसको भी क्लास दे दी। अब यहाँ पर इन सभी को नेम प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इन्होंने नेम नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले फॉर्म में, फूटर वाले में नेम और ईमेल है। तो यहाँ पर नेम और ईमेल मैंने दे दिया है। बाकी यहाँ पर आपका टाइप सबमिट है बटन का, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसका टाइप नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम इसका टाइप रखेंगे सबमिट, जैसे कि फॉर्म सबमिट हो पाए। तो ये हमने जो है फॉर्म रेडी कर लिया। अब हम इस क्लास का यूज़ करके हम करंट फॉर्म को सबमिट करवाएंगे और उसको रीसेट भी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फूटर को हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। अब हम layout.blade.php में यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन स्क्रिप्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर हम $document.ready फंक्शन हमारा आया, और फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या मेरे को यहाँ पर पूरी कॉपी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब फॉर्म। तो सब्सक्राइब फॉर्म जब आपका सबमिट होगा तब हम ये चला रहे हैं, तो सबमिट। तो यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन या कुछ भी आप वेरिएबल अपना पैरामीटर वेरिएबल प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर हम फॉर्म को कर देंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जिससे कि सबमिट होने से रुक जाए। तो ये तो बेसिकली अभी मैंने आगे मैं बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं माइग्रेशन वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। इसके माइग्रेशन वगैरह हमने क्रिएट नहीं किया है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन, कहाँ गया, मेक कॉलन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का नेम मैं रखता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स अंडरस्कोर टेबल।
तो ये मेरा माइग्रेशन रहेगा, ये मैंने क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ पर अपना PHP मैं एडमिन भी ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर हमारा माइग्रेशन तो क्रिएट हो चुका है, साथ में मेरे को मॉडल चाहिए होगा, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल फॉर सब्सक्राइबर, एंड मेरे को एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा, सब्सक्राइब कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर जो है कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोलर, और जो कि आपका रहेगा सब्सक्राइब कंट्रोलर। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट सेल ऐप में आकर के अभी हमें माइग्रेट चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइग्रेट चलाने से पहले हमें उसमें फील्ड्स ऐड कर लेने हैं। इनको मैं हटा देता हूँ, इनका अब काम नहीं है। तो फील्ड्स हम ऐड कर लेते हैं माइग्रेशन में जाकर के, डेटाबेस माइग्रेशंस, एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए नेम और ईमेल ऑप्शनल, नेम ऑप्शनल रहेगा, ईमेल आपकी रिक्वायर्ड रहेगी पर यूनिक रहेगी वो। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, मेरे को सजेशन में आ गया स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर हम रख लेते हैं नल लेबल। नेक्स्ट मैं यहाँ पर रखूँगा $टेबल, और जो कि रहेगा आपका ईमेल। तो यहाँ पर हम ईमेल रखेंगे और ईमेल आपका रहेगा यूनिक। तो यहाँ पर यूनिक हम रखेंगे जिससे कि हर बार यूज़र सेम मेल से बेसिकली डाल ना सके एंट्री। तो यहाँ पर ये आपका सब्सक्राइबर्स जो है आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। माइग्रेशन को हम रन कर देते हैं। यहाँ से मैं माइग्रेशन का नेम कॉपी करता हूँ, पूरा का पूरा फाइल नेम, और यहाँ पर हम माइग्रेट चला देते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट --- पाथ। मैं पर्टिकुलर माइग्रेट को चला रहा हूँ, वरना मैंने सभी को किया तो रिफ्रेश हो जाएगा, मीन्स रिफ्रेश करना पड़ेगा। देन माइग्रेशंस में आ जाता है हमारा सब्सक्राइबर्स माइग्रेशन। तो यहाँ पर ये टेबल क्रिएट कर दी है इसने। अब मैं कर लेता हूँ सबसे पहले राउट क्रिएट। मॉडल में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉडल में ऐड कर देता हूँ अपने फिल लेवल में मॉडल्स एंड अपना सब्सक्राइबर। अभी यहाँ पर जो है मैं प्रोटेक्टेड और $फिल लेवल, और यहाँ पर आपका एरे आ जाएगा। एरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा नेम कॉमा ईमेल। तो नेम और ईमेल आ चुका है। फिर अब हम चलते हैं राउट क्रिएट करने। राउट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले web.php, एंड यहाँ पर जो है मैं सब्सक्राइब करने का राउट जो है मैं रखूँगा ग्लोबल। तो यहाँ पर हम इस पर कोई मिडलवेयर अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैं नेम रख लेता हूँ सब्सक्राइब, और यहाँ पर हम इसका, इसलिए क्यों ओपन हो गया, सब्सक्राइब इसका मैंने नेम रख लिया। और यहाँ पर हम स्टोर यूज़ करेंगे जो कि आपका सब्सक्राइब कंट्रोलर। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ऊपर इंपोर्ट कर लेता है क्योंकि मेरे में सजेशन लगे हुए हैं। सब्सक्राइब यहाँ पर मैंने यूज़ किया पोस्ट राउट, एंड यहाँ पर जो है अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर कंट्रोलर में। तो HTTP कंट्रोलर्स एंड अपना सब्सक्राइब कंट्रोलर। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना मॉडल यूज़ ऐप /models/subscribe, सॉरी मॉडल्स आएगा एंड सब्सक्राइब, ठीक, सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर ये आपका मॉडल रेडी है। अब हमें क्या करना है, अपना मेथड क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन, जो कि यहाँ पर इसने सब्सक्राइब कर दिया, बट मेरे को सब्सक्राइब नहीं करना, मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है स्टोर। ये क्योंकि स्टोर करेगा नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं ट्राई कैच हैंडलिंग करूँगा, ट्राई कैच, और यहाँ पर आपका एक्सेप्शन $E, एंड रिटर्न करूँगा यहाँ से रेस्पॉन्स जेसन, जो कि आपका एरे होगा। एरे में आपका सबसे पहले जाएगा मैसेज। तो यहाँ पर हमने मैसेज की रख ली, और आपका सक्सेस जाएगा यहाँ पर फॉल्स, तो फॉल्स आ गया। नेक्स्ट अब हम इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वैलिडेट वगैरह करेंगे तो सक्सेस इसमें जाएगा ट्रू। यहाँ पर मैसेज हम रख लेते हैं सब्सक्राइब्ड या कुछ भी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, या जो भी आपको सही लगता है। तो मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ थैंक्स या थैंक यू, जो भी आपको सही लगता है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ये मैंने रख लिया है।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को कर लेते हैं वैलिडेट, तो $request एंड यहाँ पर हम करते हैं इसको वैलिडेट। एरे आएगा इसमें, और एरे में सबसे पहले हम जो है नेम को जो है नलेबल रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि नेम ऑप्शनल है, क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्म है। और नेम नलेबल रख लिया। ईमेल हमारा जो रहेगा वो बेसिकली आपका रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका रहेगा ईमेल होना चाहिए वो। नेक्स्ट जो है आपका यूनिक होना चाहिए, यूनिक किससे, टेबल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, सब्सक्राइबर्स एंड यहाँ पर जो है आपका ईमेल फील्ड आ जाएगा। तो ये आपका यूनिक चेक कर लेगा। जब यूनिक चेक करेगा तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैसेज शो करा देते हैं, द ईमेल एड्रेस यू एंटर इज ऑलरेडी सब्सक्राइब समथिंग। तो यहाँ पर कॉमा एंड मेरा एक एरेज आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ईमेल के लिए ईमेल डॉट यूनिक के लिए, क्योंकि ईमेल रिक्वायर्ड का तो हम मैसेज वही रहने देते हैं, बट यहाँ पर हम ईमेल यूनिक के केस में ये बोलेगा ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट हम यहाँ पर बोलेंगे द ईमेल एड्रेस यू एंटर्ड इज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब। तो ये मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, फिलहाल तो मैंने यही दिया है। एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है सब्सक्राइबर क्रिएट कर देंगे, सब्सक्राइबर कॉलन क्रिएट। एंड यहाँ पर जो है हम दे देंगे नेम इक्वल टू $request नेम। नेक्स्ट आ जाता है ईमेल के लिए, तो ईमेल आपका आ जाएगा, ईमेल जो कि रिक्वायर्ड रहेगी आपकी, तो यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड रेडी है और ये हमारा राउट भी रेडी है। तो एक बार हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड PHP आर्टिजन सर्व। क्या हो गया, ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हुआ, एक मिनट। ऑप्टिमाइज रन तो किया है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मेरे को लगता है दोबारा ओपन करना पड़ेगा। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। चलो जब तक ये ऑप्टिमाइज हो रहा है, जब तक मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं अपने लेआउट वाले में, फाइल के अंदर, जहाँ पर हमें अपनी एजेक्स कंप्लीट करनी है। तो layout.plate.php यहाँ पर हम करना चाहेंगे, तो ये अभी सर्व भी कर देता हूँ इसको, PHP आर्टिजन सर्व। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म स्टॉप हो जाएगा, मींस रिफ्रेश नहीं होगा। देन हम यहाँ पर अपना फॉर्म का सीरियलाइज कर लेते हैं, फॉर्म डेटा इक्वल टू $this.serialize। अब देखिए हमारे पास मल्टीपल फॉर्म रहेगा, और हाँ हमने एक काम नहीं किया है। मैं आता हूँ फूटर लेआउट में, और यहाँ पर हमें CSRF टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो CSRF टोकन मैंने यहाँ भी प्रोवाइड कर दिया, और मैं अपने index.blade.php में भी यहाँ पर सब्सक्राइब फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट भी जो है एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अंदर जो है जब सक्सेस रेस्पॉन्स आएगा या फॉल्स जो भी आए, तो मेरे को उस केस में जो है इसका फॉर्म का रीसेट करना पड़ेगा, वरना पेज रिफ्रेश होने पे ही रीसेट होगा। वरना ऐसा तो होना चाहिए ना, जैसे फॉर्म का डेटा गया तो रीसेट हो जाए, जैसे कि हम और डेटा डाल सकें। तो $.ajax सबसे पहले URL आ जाएगा, URL आपका रहेगा राउट, जो कि रहेगा सब्सक्राइब, एंड टाइप रहेगा इसका पोस्ट, डेटा आपका रहेगा जो कि फॉर्म डेटा है, एंड सक्सेस रहेगा सक्सेस कॉलन फंक्शन, जो कि आपका ये फंक्शन हो गया। एंड रेस्पॉन्स जो मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 केसेस होंगे। अलर्ट तो हमें लगा करके ही चलना है, तो अलर्ट, क्योंकि कुछ एरर मैसेज भी आ सकता है और आपका राइट मैसेज भी आ सकता है। इफ़ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस है
सक्सेस मतलब ट्रू आएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को रीसेट कर देंगे। तो $0.reset, तो ये काम हमें करना होगा जैसे कि फॉर्म जो है आपका रीसेट हो जाए। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया है, चेक करते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर हमारा सब्सक्राइबर्स टेबल नहीं आया क्या, रिफ्रेश होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको। हाँ चलो हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है हमारी सब्सक्राइबर्स टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले इससे सब्सक्राइब करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई मेल डाल दी, जैसे sandeep@gmail.com, और मैंने यहाँ से इसको किया सब्सक्राइब। तो क्या प्रॉब्लम हुई है, पेज टेबल और व्यू नॉट फाउंड, माइग्रेट हमने चलाया नहीं क्या, चेक कर लेते हैं। सब्सक्राइबर्स टेबल आ चुकी है, क्या एरर क्या आई है वो चेक करते हैं। पेज टेबल और व्यू नॉट फाइंड सब्सक्राइबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो यही बोल रहा है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, पर टेबल तो हमने बनाई हुई है सब्सक्राइबर्स। अच्छा मीनिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आएगा सब्सक्राइबर्स, जो कि हमने गलती कर दी माइग्रेशन क्रिएट करते वक्त। तो डेटाबेस में चलता हूँ, माइग्रेशंस में, यहाँ पर जो है आपका आएगा सब्सक्राइबर्स, यहाँ तो है। अच्छा चलो मॉडल में चलता हूँ, मॉडल ऐप मॉडल्स एंड अपना सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर मैं अपना टेबल प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है सब्सक्राइबर्स। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पब्लिक $टेबल, और यहाँ पर अपना टेबल का नेम आ जाएगा, तो सब्सक्राइबर्स। तो अब इस तरीके से जो है आपका चल जाएगा काम। हालांकि पता नहीं इसने क्यों दिक्कत दी, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं करता हूँ अगेन sandeep@gmail.com से मैंने सब्सक्राइब करने का ट्राई करता हूँ। अब ये क्या बोलता है, ये क्यों ले रहा है यार, मैंने तो सब्सक्राइबर्स ही प्रोवाइड किया है, सब्सक्राइबर्स। तो एक बार जो है हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ओहो यहाँ पर गलती हुई है, सब्सक्राइबर्स करना था, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स कर दिया। तो देख सकते हो कहाँ की दिक्कत कहाँ निकली। तो मैं दोबारा से करता हूँ, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हमारा वो काम कंट्रोलर से था। तो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर इसने बोला थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और यहाँ पर जो है अपना चेक कर लेते हैं, डेटा भी आ चुका होगा। अगर मैं दोबारा, जैसे फॉर्म भी रीसेट हो चुका है, अब जैसे मैं यहाँ से डालता हूँ इसमें डेटा, जैसे मैंने संदीप डाला और sandeep@gmail.com से मैं सब्सक्राइब नाउ करने का ट्राई करता हूँ, तो ये बोलता है द ईमेल एड्रेस यू एंटर इज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब, प्रॉपर है। तो यहाँ पर इसका नेम एम्प्टी आया। अब जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ, नेम इज़ राजेश, और यहाँ पर मैं राजेश नाम की मेल डालता हूँ, rajesh@gmail.com। तो ये अभी बिल्कुल सही चलेगा क्योंकि ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती और फॉर्म भी आपका रीसेट हो चुका है। बट अगर मैं राजेश को अगर यहाँ पर सब्सक्राइब करने का दोबारा ट्राई करूँगा तो नहीं वो करने देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा।